तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दोस्तों, आज एक न्यूज़ में बहुत इम्पोर्टेंट है। न्यूज़ है बेसिकली इंडिया की फर्स्ट जो मैरीटाइम एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस का कॉर्पोरेशन है, सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एसएमएफसीएल। इसका नाम आपने सुना होगा। नहीं सुना होगा तो आज दोस्तों इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कल बेसिकली इसकी एक मीटिंग थी। इसकी मीटिंग में इसको अगले कुछ टाइम के लिए 25,000 करोड़ रुपए का ये बोरो करेगी मार्केट से। इसको परमिशन दी है दोस्तों। सबसे पहले आप न्यूज़ पढ़े। इंडिया फर्स्ट मैरीटाइम एनबीएफसी गेट्स नोट फॉर रुपी 25,000 करोड़ बोरोइंग पुश। जो इंडिया की पहली मैरीटाइम सेक्टर में एनबीएफसी है, उसको क्या किया, परमिशन मिल गई 25,000 करोड़ रुपए मार्केट से बोरो करने की। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं कितना करोड़ रुपए इसको बोरोइंग की परमिशन देनी। दोस्तों हम इसके बारे में जानेंगे बेसिकली एसएमएफसीएल है क्या। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की फर्स्ट फर्स्ट जो मैरीटाइम सेक्टर की एनबीएफसी क्या नाम है। तो बस इतना सा हमको जानकारी होनी चाहिए। आप देखो सेकंड न्यूज़, 25,000 करोड़ बोरिंग लिमिट इम्प्रूव्ड फॉर इंडियाज फर्स्ट मैरीटाइम एनबीएफसी। बार-बार में ये चीज़ आ रही है, इंडिया की फर्स्ट मैरीटाइम एनबीएफसी। तो बस इसका नाम याद होना चाहिए। देखो ये इसका लोगो है दोस्तों, सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बेसिकली फंडिंग पोर्ट लेड डेवलपमेंट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? पोर्ट लेड डेवलपमेंट को फंडिंग करना है। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारी न्यूज़ की तरफ। सबसे पहले देखो व्हाट इज एसएमएफसीएल। तो एसएमएफसीएल की फुल फॉर्म है सागरमाला। एसएम से सागरमाला, एफ से फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बस इसका याद रखना तो नाम, फुल फॉर्म सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये इंडिया की फर्स्ट मैरीटाइम एनबीएफसी है। क्या है? इंडिया की पहली मैरीटाइम एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। आप लोगों ने कई बार नाम सुना होगा बैंक, नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी का। बेसिकली बैंक तो क्या होता है? बैंक का काम होता है डिपॉजिट लेके लोन देने का। ऐसे दोस्तों नॉन बैंक फाइनेंसिंग कंपनी भी बेसिकली फाइनेंस के सेक्टर में काम करती है, पर इनके पास बैंक का लाइसेंस नहीं होता। ये भी बाजार में एक कस्टमर को उधार देती है पैसे, लेकिन इनके पास क्या होता है? बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता और कई सारे इन पर अदर रेस्ट्रिक्शन होते हैं। आपने नाम सुना होगा, बहुत कॉमन नाम है बजाज फाइनेंस का। बजाज फाइनेंस में से कई लोग कार लेने जाते हैं तो लोन मिलता है। बजाज फाइनेंस, इंडिया बुल्स करते के थी। एक जमाने में डीएचएफएल का नाम चलता था, देवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। ये सब क्या एनबीएफसी है। ये फाइनेंस के सेक्टर में काम करते हैं दोस्तों। उधार भी देती है लेकिन इनके पास बैंक का लाइसेंस नहीं होता। तो कई सारे रेस्ट्रिक्शन इन पे होते हैं। आज हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम बैंक और नॉन बैंकिंग का डिफरेंस समझे, लेकिन मोटा मोटी दोस्तों आप ये समझो कि सागर माला फाइनेंस कॉर्पोरेशन है दोस्तों, ये इंडिया की पहली मैरीटाइम एनबीएफसी है। अब मैरीटाइम एनबीएफसी का मतलब ये नहीं कि कुछ अलग चीज है। बेसिकली ऐसी एनबीएफसी है जो मैरीटाइम सेक्टर के क्षेत्र में काम करेगी। मतलब नॉन बैंक, देखो एनबीएफसी अलग अलग सेक्टर में होती है। कोई हाउसिंग के सेक्टर में होती है, कोई कार व्हीकल के में सेक्टर में होती है। तो दोस्तों जो ये एनबीएफसी है, एसएमएफसीएल, ये बेसिकली मैरीटाइम सेक्टर जो समुद्र का क्षेत्र है, कोई जहाज बना रहा है, कोई बंदरगाह बना रहा है, इस प्रकार के क्षेत्र के लिए दोस्तों लोन उपलब्ध कराएगी और ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है। इसको दोस्तों इसका इनोवेशन जून 2025 में किया गया था। जून 2025 में बेसिकली एसएमएफसीएल को लॉन्च किया गया था। ये दोस्तों एक सरकारी कंपनी है, सीपीएसयू, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है बेसिकली। जैसे गेल बेल सेल है, इसी प्रकार से दोस्तों ये सरकारी कंपनी है। इसकी कैटेगरी है दोस्तों मिनी रत्ना कैटेगरी पर। आप सबको कई बार मैंने बता रखा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को कई सारी गवर्नमेंट कैटेगरी बांट देती है। मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न, ये सुना होगा नाम, नवरत्न तो हर आदमी ने सुना होगा। तो ये दोस्तों ऐसे इनकी पब्लिक सेक्टर कंपनी की कैटेगरी होती है। तो दोस्तों इसको कैटेगरी दी गई है मिनी रत्न कैटेगरी वन। मिनी रत्न में भी क्या हो, दो कैटेगरी होती है, कैटेगरी वन और टू। तो बेसिकली ये जो एसएमएफसीएल है, इसको गवर्नमेंट ने मिनी रत्ना कैटेगरी फर्स्ट का दर्जा दिया। ये सब चीजें इंपोर्टेंट है दोस्तों। एग्जाम में चार ऑप्शन देके पूछ सकता है एसएमसीएल के बारे में कि इंडिया की फर्स्ट मेरीटाइम एनबीएफसी है, ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मिनी रत्ना कैटेगरी वन है, कब इसकी स्थापना हुई? जून 2025 में। इसको दोस्तों फॉर्मली इसको पुराना नाम था सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, एचडीएसएल। एक जमाने में इसका नाम हुआ करता था सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, लेकिन आज की डेट में इसका नाम है दोस्तों एसएमएफसीएल। ठीक है, बात याद है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है उसको मैंने बताया। अभी आज की डेट में गवर्नमेंट क्या कर रही है, ब्लू इकोनॉमी, जो समुद्र बेस्ड जो हमारी इकोनॉमी है, उसको बहुत ज्यादा बढ़ दे रही है। एक योजना का नाम भी सुना होगा आपने, सागरमाला। सागरमाला करके एक गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम चलाई जा रही है। दो स्कीम है, एक तो भारतमाला, एक सागरमाला। भारतमाला के माध्यम से आपको पता है जितने भी एक्सप्रेसवे, हाईवे, रोड बन रहे हैं, सागरमाला के माध्यम से दोस्तों गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है? पोर्ट लेड डेवलपमेंट, बंदरगाह के आधार पर विकास करना। तो नए पोर्ट का डेवलपमेंट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना, कोस्टल कुछ तटीय क्षेत्र है उसको डेवलपमेंट करना, ऐसे कई सारे कंपोनेंट है उसके सागरमाला की। तो अब इसमें सागरमाला के तहत जो इतने सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है, इनको डेवलपमेंट करने के लिए दोस्तों बड़े मात्रा में पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट का बजट लिमिटेड होता है। तो इसलिए दोस्तों इस एनबीएफसी की स्थापना की गई है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की। तो ये क्या करेगी दोस्तों, ये सागरमाला के साथ जो प्रोजेक्ट आएंगे उसको ये एनबीएफसी फाइनेंसिंग करेगी। और इसके लिए कहाँ से पैसा लाएगी? तो ये बाजार से बोरो करेगी 25,000 करोड़ रुपए। ये बाजार से बोरो करेगी, फिर ये आगे क्या करेगी? फाइनेंस करेगी। तो SMFCL will provide financing to stakeholders such as
पोर्ट अथॉरिटी, जो पोर्ट की अथॉरिटी है उनको करेगी। शिपिंग कंपनी, कई सारी कंपनी जो शिपिंग का निर्माण करती है उनको ये फाइनेंस करेगी। शिप बिल्डिंग को प्रमोट करेगी। लॉजिस्टिक के क्षेत्र में फर्म को, इनको दोस्तों ये फाइनेंस करेगी। तो इससे क्या होगा, इंडिया के ओवरऑल जो ब्लू इकोनॉमी है वो प्रमोट होगी दोस्तों। बेसिकली अब ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो मैं इतनी देर से बता रहा हूँ। ये सब बातें किसकी हो रही, सागर की हो रही, समुद्र की हो रही है। तो दोस्तों ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, ये इंपोर्टेंट दोस्तों नाम याद रखना इसको। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, बंदरगाह, शिपिंग एंड वाटर एक मंत्रालय है, जिसका मिनिस्टर कौन है, श्री सर्बानंद सोनोवाल जी। आपने नाम सुना होगा इनका, श्री सर्बानंद सोनोवाल जी। बेसिकली ये पूर्व में क्या थे, आसाम राज्य के चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, फिर वो हेमंत जी बन गया था। तो वो अलग मसला है दोस्तों, लेकिन इनका नाम याद रखना आपको कि जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के अंडर में ये आती है, और इसके मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल जी। तो दोस्तों आज का मैटर इतना ही था, हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।